हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम फिर हाजिर आपके सामने एक नए जोश, नई उम्मीद के साथ, नए टॉपिक के साथ, नया मुद्दा जो हमारा सामाजिक है। अब बात समझिए, आज का हमारा टॉपिक आप देख रहे होंगे कि आजकल मैं टीवी पे, न्यूज़पेपर में बहुत देख रहा हूँ। आजकल एड्स आ रहे हैं और लोग कैंपेन चला रहे हैं, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, चाइना को बॉयकॉट करो। आज हमारा मुद्दा यही है कि चाइना को बॉयकॉट करना, चाइना को प्रतिषेध करना, प्रतिबंध करना कितना आसान है, क्या हम कर पाएंगे। आज इस चीज़ में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। कुछ जगह शी जिनपिंग की जो राष्ट्रपति है वहाँ के, उनकी पिक्चर जलाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर उसी बात पर, उस मुद्दे पे आज बात करेंगे। कुछ पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव्स। बस हमारा ये उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि आपको ट्रांसपेरेंसी पता चले, एक्चुअल में कंडीशन क्या है। हमारे कहने, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। सरकार क्या करती है, कौन से स्टेप्स लेती है, उससे सब कुछ होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वो कौन से मुद्दे हैं, हम चाइना को बॉयकॉट कर पाने सक्षम हैं या नहीं हैं। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे, प्रकाश डालेंगे। और अगर चाइना को बॉयकॉट कर दिया हमने, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था क्या फर्क पड़ेगा। चाइना आज इंडिया में कहां कहां तक घुस चुका है, इसका व्यापार किस हद तक बढ़ चुका है हमारे साथ आज, और किस क्षेत्र में चाइना हमारे साथ देता है और कितना पैसा निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है हमारे इंडिया के अंदर। आज उस पर बात करते हैं, देखते हैं टॉपिक। पहले इस कंडीशन हमारे पास सवाल आता है, कैन वी रियली बॉयकॉट चाइना। ठीक है, क्या हम वास्तव में चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं या कर पाएंगे। ठीक है, ये सवाल है। इसी का जवाब आज हम ढूंढते हैं वीडियो में। वीडियो को जानने के लिए अंत तक बने रहिए, आपको उसमें बहुत सारी रोमांचक चीजें पता चलेंगी। चाइना के साथ हमारा क्या रोमांचक व्यापार चला है, एक्सपोर्ट कितना है, आपका क्या आयात और निर्यात आप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। पहला सवाल हम देखते हैं कि यहां हमारे पास सवाल आता है, भाई चाइना की बात करते हैं, चाइना को बॉयकॉट करना इतना आसान नहीं होगा। अब भाई क्यों नहीं होगा, हमारा देश, हमारा कंट्री, हमारा इंडिया, सामान हम लोग लेते हैं, तो चाइना को हम इजिली बॉयकॉट कर सकते हैं। अब उसके देखो, हर चीज के पीछे रीजन होता है, ठीक है। क्या रीजन है देखते हैं। सबसे पहला है स्मार्टफोन। आज हम लोग अगर बात करेंगे, स्मार्टफोन यूज करते हैं मैक्सिमम चाइनीज कंपनी के होते हैं, ठीक है। चाइनीज कंपनी के लाइक ओप्पो, वीवो, ठीक है, हुआवाई, ठीक है, हुआवे, और बहुत सारे कंपनी चाइनीज कंपनी के हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, कोई गरीब बंदा है, ठीक है, जो 10 से 15 हज़ार महीना कमाता है, ठीक है। उस 15 हज़ार महीना कमाने के बाद उसका अपना किराए का खर्चा भी है, रहना सहना, रोटी कपड़ा मकान सबका खर्चा है। उसके बाद थोड़ी सेविंग करता है, 1000-2000 रुपए, ऐसे बचा बचा के वो 10-12 हज़ार इकट्ठे कर लेता है बहुत महीनों के अंदर, ठीक है। अब वो 10-12 हज़ार, उसका बजट कितना है, मैं मान लेता हूँ 12 हज़ार समथिंग का है, 12 हज़ार का उस बंदे का बजट है, ठीक है। अब 12K, 12 हज़ार वो महीने में, मतलब ये बचा पा रहा, सेव कर पा रहा है, सेविंग है इसकी, बचत है ये, ठीक है। अब ये बचत इतनी कर रहा है, तो उसके पास उसको मोबाइल हैंडसेट लेना है, वो मार्केट निकलता है, मार्केट में जाएगा, वो फीचर्स देखेगा पहले, किस मोबाइल में क्या फीचर्स दे रहे हैं, ठीक है, क्या क्या खासियतें हैं मोबाइल की, वो फीचर्स देखेगा। उसके अंदर वो देखता है सबसे बेस्ट फीचर्स मिलते हैं, वो उसको चाइनीज मोबाइल भी दिखते हैं। चाइनीज मोबाइल 10-12 हज़ार में एप्पल के फीचर डाल रहा है, ठीक है, एप्पल के फीचर्स को चाइनीज में मिल जाएंगे, तो वो फिर इसलिए बका मूव ऑन करता है। वो अमेरिकन कंपनी नहीं, वो अमेरिका का फोन या यूएसए का एप्पल का फोन वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, वो उसके ओवर बजट हो जाते हैं, बजट से ऊपर जाते हैं। वो एप्पल अमेरिका के कंपनी लेने से बढ़िया, माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल लेने से बढ़िया वो क्या करता है, चाइनीज मोबाइल प्रेफर करता है। इसलिए आज हमारी पहली पसंद जो बन चुकी है इंडिया में, जो ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट, ठीक है, वीवो, हुआवे, ठीक है, ये सब क्या है, चाइनीज ब्रांड है, ठीक है। इंडिया की कुल मोबाइल की मार्केट 2 लाख करोड़ रुपए की है, कितनी, 2 लाख करोड़, और उसमें से चाइना का जो शेयर है मात्र 72%। मतलब जो इंडिया में चाइनीज मोबाइल बिक रहा है, अगर विदेश से हमारा जो व्यापार हो रहा है मोबाइलों का, मान लेते हैं 100% मोबाइल विदेश से आ रहा है, फॉरेन कंट्री से। और विदेश बात कर रहा हूँ भाई, जापान भी आ गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आ गया, ठीक है, रशिया आ गया, अमेरिका आ गया, चाइना आ गया, ठीक है। 100% व्यापार सबसे हो रहा है। अब उस 100% में से सिर्फ 72% मोबाइल चाइना से आते हैं, 72%, ठीक है। अब 18% बचा, 18% में सारी कंट्री आ जाती हैं जो मोबाइल सेल आउट करती है इंडिया के अंदर। अब सोचो कितना बड़ा मार्केट क्रैश करता है चाइना का मोबाइल में। टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, भाई टेलीकॉम इक्विपमेंट में क्या आता है, कान की लीड हो गई, ईयरफोन, ठीक है, आपका स्पीकर हो गया, ठीक है, और डेटा केबल हो गई, सब चाइनीज की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो ट्रांसफर इक्विपमेंट है उसकी टोटल मार्केट कितनी है, 12,000 करोड़ की है, ठीक है। और चाइना का उस जो टेलीकॉम इक्विपमेंट होते हैं उसमें 25% शेयर है, मतलब 25% शेयर किसका है, चाइना का इन्वेस्टमेंट है इस पे।
तो ये भी बहुत बड़ा, सिर्फ एक कंट्री का इन्वेस्टमेंट इतना है, बाकी 75% में पूरी दुनिया आ गई। ठीक। ऑटो कंपोनेंट्स, भाई ऑटो कंपोनेंट मतलब कार की जो पार्ट्स होते हैं, ये पूरी पूरी कार होती है। जो यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट प्राइस है, मार्केट साइजेस का कार का, जो विदेशों से आती है इंडिया के अंदर, लाइक ऑडी हो गई, ठीक है, BMW हो गई, ठीक है, डॉजी वाइपर हो गई, जो विदेशी गाड़ियां हैं। कुछ चाइनीज गाड़ियां भी, चाइनीज कंपनी अगर कार नहीं लाते तो कंपोनेंट्स लाते, पार्ट्स, मतलब उसके कंपोनेंट जो हम इंडिया में कार बना रहे हैं, जो सुजुकी की गाड़ियां बना रहे हैं, जो भी बनाते हैं, तो हम सस्ता पड़ता है सामान कहाँ, चाइना का। तो इसलिए हम उसकी जो स्पेयर पार्ट कंपोनेंट होता है, इंजन होता है, चाइना बनवा लेते हैं। तो उसके बाद जो उसका ऑटो कंपोनेंट जो उसके पार्ट है, चाइना का जो शेयर है 26% शेयर है इंडिया के अंदर। सोचो कितना बड़ा शेयर सिर्फ चाइना एक कंट्री का है। इंटरनेट का ऐप, देखिए आजकल हम बात करेंगे भाई इंटरनेट के ऐप के अंदर एंड्रॉइड फोन सभी के पास है, ठीक है। हम बात करेंगे हमारे पास, हर बंदे के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। इंडिया में करीब करीब 45 करोड़, जो सर्वे हुआ था उससे पता चला कि 45 करोड़ एंड्रॉइड फोन के यूजर्स है, ठीक है। अब भाई 45 करोड़ एंड्रॉइड फोन के यूजर्स है, तो वो मोबाइल में ऐप भी चलाते हैं। ऐप लाइक हम बात करेंगे भाई, गूगल प्ले स्टोर तो अमेरिका का है, यूएसए का है। लाइक आपका सबसे फेवरेट टिकटॉक, जो आजकल लोग पागल हुए पड़े हैं टिकटॉक के लिए, ठीक है। टिकटॉक मतलब लोग यूज करते करते डेली वीडियो डालते हैं टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। अब बात ये टिकटॉक, हम बात करेंगे आपका क्रोम, ये सब चाइनीज है, ठीक है। क्या है, चाइनीज ऐप है ये सब चीजें। तो ये सब का यूज हम बात करें 45 करोड़ की, खाली हमारे पास इंटरनेट के ऐप की जो मार्केट है उसमें 66% शेयर, कितना 66% शेयर सिर्फ किसका है, इंटरनेट के ऐप का, चाइना का है। सोचो चाइना कहाँ कहाँ इंडिया में एंटर कर चुका है, कितने बड़े बड़े परसेंटेज चाइना के हैं। तो उसको यहाँ से हटाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल से लगता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, आगे बात करेंगे हम क्या कर सकते हैं। सोलर पावर, सोलर पावर में चाइना का, जैसे विदेशों से हम सहायता लेते हैं सोलर प्लांट की, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, हमने स्टील प्लांट लगाया, ठीक है। आपने स्टील प्लांट तो सुना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर दुर्गापुर स्टील प्लांट विदेशों की सहायता से लगाए हुए हैं, ठीक है। भिलाई, ठीक है, आपने सुना होगा। इसके बाद राउरकेला, तो फॉरेन कंट्री की सहायता से लगाए हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ हमारे पास स्टील प्लांट के अंदर शेयर चाइना का अब 18 से 20% चाइना का शेयर है। और अगर सोलर पावर की बात करते हैं, जो उसकी विदेशों से जो सहायता मिलती है फॉरेन कंट्री से, मतलब 37,916 मेगावाट, ठीक है, ये मार्केट है। खाली चाइना का 90% शेयर है विदेशों के अंदर। जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का है, पैसा इसका लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट निवेश चाइना ने किया है। सोचो कितना बड़ा पार्ट है सोलर में भी, ठीक है। अब बात समझेंगे फार्मा एपीआई, एपीआई की बात करते हैं। एपीआई को फुल फॉर्म हम बोलते हैं, इसके अंदर बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब हम जब दवाई बनाते हैं, कोई मेडिसिन बनाते हैं, उस मेडिसिन के अंदर हमारे पास एक दो चीज आती हैं, एक केमिकली एक्टिव एपीआई और एक आता है केमिकली इनएक्टिव एक्साइपेंट, ठीक है। यहाँ पर जो दवाइयों के अंदर एपीआई यूज होता है उसका 60% चाइना का इस्तेमाल होता है, इंडिया का सस्ता पड़ता है इसीलिए। अब आप लोग बताइए, चाइना इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, स्टील, सोलर पावर, ठीक है, मोबाइल्स, एप्स, मोबाइल एक्सेसरीज, सब में चाइना ने एंटर कर चुका है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए चाइना को हम लोग कैसे आउट कर सकते हैं, आगे इसका समाधान भी ढूंढेंगे, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे बोलने से नहीं, एक्शन लेने से काम चलता है। अब चाइना में इतना सब कुछ, इंडिया का मार्केट कैप्चर कैसे करा है, भारत तो एक पार्ट है, इसके अलावा चाइना दुनिया के अलग अलग कंट्री में अपने पैर पसार चुका है। इसका क्या रीजन है, चाइना ग्लोबली क्यों फैलता जा रहा है, इसके कारण देखेंगे आगे। देखिए अब बात समझिए, सबसे पहले चाइनीज प्रोविजन ऑफ चीप लेबर, भाई लेबर बहुत सस्ती है वहां पर। एग्जांपल, अगर आप कोई दुकान पे जाते हो, थोक सामान आता है, थोक विक्रेता हो, मतलब होलसेल प्राइस पे आप सामान देते हो, आप बल्क में प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगी, सस्ती। भाई चाइना के पास इंडिया तो नहीं है मार्केट, ठीक है। चाइना का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया नहीं है, चाइना का सबसे बड़ा मार्केट रशिया है, पास में पड़ता है, रशिया है, बाद में इंडिया आता है, ठीक है। रशिया में सबसे ज्यादा व्यापार होता है चाइना का। उसके बाद यहाँ पर क्या ना, बल्क में भाई रशिया के लिए काम करना है उसको, इंडिया के लिए काम करना है इसको, ठीक है, आपको ताइवान के लिए काम करना है, मतलब बहुत सारी कंट्री छोटी छोटी, उनके लिए इसको प्रोडक्शन करना है। तो उसमें बल्क में प्रोडक्शन हो गया तो इसकी चीप लेबर रहेगी, लेबर कॉस्ट सस्ती, क्योंकि उनको सामान थोक में बनाना है। इसी कारण इनका रॉ मटेरियल बल्क के कारण सस्ता हो गया। दूसरी कंडीशन, एफिशिएंट बिजनेस इकोसिस्टम, भाई व्यापार करने के अंदर जो माहौल चाहिए होता है, मतलब जो कंडीशन चाहिए, जो लाइसेंसिंग चाहिए होता है, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट इनकी फैक्ट्री देखोगे, इकोसिस्टम। क्योंकि चाइना में कंडीशन है कि आपको एक साल में 12 महीने होते हैं सबके यहाँ, पूरी दुनिया में एक साल में 12 महीने होते हैं,
तो उसमें से क्या होता है, चाइना के अंदर 11 महीने जॉब कर होती है, मतलब उनका क्या होता है टेन्योर 11 महीने वो लोग काम करवाते हैं लेबर से, अपने लेबरर से 11 महीने, और 1 महीने का इनको क्या नाम है छुट्टी मिलती है पूरे 1 महीने की। आप कहीं भी जाओ घूम कर आओ, पर सैलरी पे करेंगे 12 महीने की। 11 महीने का काम, 1 महीने की छुट्टी, सैलरी 12 महीने की, और उसके बाद वहीं रहो। फैक्ट्री बहुत बड़ी, मतलब कई किलोमीटर से फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वो फैक्ट्री फैली हुई होती हैं, इनके अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, आर एन डिपार्टमेंट, सर्च डिपार्टमेंट्स। वहां पर क्या होता है, ये लोग, इनके अलग कॉटेजेस होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं रहने के लिए, ये लोग वहां रहते हैं, वही काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके पास मतलब इकोसिस्टम बिजनेस का बहुत अच्छा है। अगर मैं छोटा व्यापार करना चाहता हूँ, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं अगर चाइनीज होता तो वहां पर क्या होता कंडीशन कि यहाँ पर आपको इजीली लोन मिल जाता। अगर व्यापार करने के लिए कोई चाइनीज जाता है, कोई बंदा व्यापार करने के लिए, तो वहां पर उसको लोन एक्सेसिबल इजीली हो जाता, बहुत आसानी से लोन मिल जाता व्यापार करने के लिए। उनका मेन एजेंडा है सस्ता बेचो पर ज्यादा बेचो, बल्क में बेचो, ठीक है। सस्ता माल बिकेगा, ज्यादा क्वांटिटी बिकेगा तो हमारा नाम होगा, पैसा प्रॉफिट कमा रहा है पर नाम तो जा रहा है, ठीक है। उनका यही एजेंडा है चाइना का। इसलिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने यहाँ बिजनेस पे एम्फेसाइज करते हैं, फोकस करते हैं, और ये बोलते हैं कि अपने यहाँ लोन्स चाहिए बिजनेस के लिए बहुत कम आरओआई पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर बहुत कम होता है, और लोन उसको दे देते हैं। सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ गई, चाइना एक सिस्टम फॉलो करता है, वैट जो हम पहले किया करते थे, अब तो जीएसटी आ गया है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। चाइना करता है वैट सिस्टम, और आपको जान के ये हैरानी होगी, हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट होता है आपका निर्यात, और एक होता है इंपोर्ट, सॉरी वो आयात और निर्यात होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट मतलब होता है देश से बाहर भेजना, चाइना से बाहर जो सामान जाता है चाइना एक्सपोर्ट करता है। वैट, जो वैट पे टैक्स लगता है 0%। बात समझना दोबारा, जो वैट टैक्स लगता है, टैक्स लगेगा भाई, चाइना से बाहर सामान इंडिया आया तो टैक्स लगता है, ठीक है। यहाँ पर अब वहां क्या है, वहां लगता है वैट टैक्स, ठीक है, वैट सिस्टम लगता है। अब वैट सिस्टम में एक्सपोर्ट ड्यूटी पर, जो अगर हम निर्यात करेंगे, देश के बाहर सामान भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें 0% एक्सपोर्ट ड्यूटी है। मतलब वैट टैक्स 0% एक्सपोर्ट पे है, तो चाइना को फ्री पड़ गया यहाँ पर, जो बना अंदर बना, इसलिए टैक्सेस को कम देना पड़ते हैं लोगों को, तो इसलिए इसका व्यापार फ्लरिश करते हैं दुनिया भर में, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बाहर जाके दूसरे देशों के अंदर, ठीक है। इसलिए चाइना की कंपनी आज दुनिया भर में फ्लरिश कर रही है, आगे बढ़ रही है डे बाय डे, ठीक है। दूसरी कंडीशन अब देखेंगे, देखिए हम बात करेंगे, आपने देखा होगा यहां एक वर्ड है ट्रेड डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, गैप बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है। एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, खर्चा, या हिंदी में हम इसको बोलेंगे व्यय, क्या बोलेंगे, व्यय, ठीक है, खर्चा। और अगर हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन होती है यहां पर, एक होती है इनकम। इनकम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आय। इनकम मीन्स होता है आय, ठीक है। यहां पर अब बात समझना, अगर हमारा खर्चा ज्यादा हो और इनकम कम हो तो नुकसान होगा ना, जो नुकसान होता है उसी को बोलते हैं डेफिसिट। उस नुकसान को क्या बोलते हैं, डेफिसिट। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं महीने के अंदर जो खर्चा करता हूं 15,000 रुपये, एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत छोटी सी बात ले रहा हूं, महीने में अगर मैं खर्चा कर रहा हूं 15,000 रुपये, ठीक है, पर मेरी इनकम जो है वो है 10,000 रुपये। इनकम कितनी है, 10,000 रुपये। अब यहां क्या हुआ, मुझे 5,000 का नुकसान हो गया। जब मुझे 5,000 रुपये का नुकसान होगा, वो 5,000 का नुकसान कहीं से कवर करूंगा मैं, ठीक है, कहां से करूंगा उस 5,000 के नुकसान को, या तो कोई सेविंग होगी पुरानी, या उधार मांगूंगा किसी से, ठीक है, बोरो करूंगा, तो क्या होगा, जो नुकसान होता है वही तो डेफिसिट होता है, ठीक है। वही कंडीशन देखेंगे इंडिया की। इंडिया ने ये आंकड़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 2018 और 2019 का आंकड़ा है। एग्जाम्पल समझना मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष हमारा जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 31 मार्च को, ठीक है। हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक का जो आंकड़ा हमारा ब्यौरा आया था। भारत ने एक्सपोर्ट मतलब इंडिया की बात करेंगे, इंडिया ने जो चाइना को सामान बेचा है, भारत ने चाइना को जो सामान बेचा है, मैं बेचने की बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट, हमने जो सामान बेचा है इंडिया ने वो 16.7 बिलियन डॉलर का बेचा है, ठीक है, सामान इतने का बेचा है।
पर भारत ने जो चाइना से सामान खरीदा है, जो मैंने इक्विपमेंट्स बताया अभी आपको, सब वो सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। भारत ने चाइना से सामान जो खरीदा है, इंपोर्ट किया है, अपने देश की सीमा में मंगाया है, जो सामान खरीदा गया है, ठीक है, वो खरीदा गया 70.3 बिलियन डॉलर के। समझ रहे हो, हम बेच कितने कर रहे हैं, 16.7 बिलियन, ठीक है, और खरीदते हैं 70.3 बिलियन। इसका मतलब क्या होता है, गैप आ गया, नुकसान में बढ़ा, मतलब हम नुकसान कितना, 53.6 बिलियन डॉलर के नुकसान में है। मतलब इतना नुकसान हम क्या नाम है कवर करना है हमें, अगर चाइना को निकालना है तो यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कंडीशन आती है चाइना के साथ व्यापार करने में इतना नुकसान कैसे आएगा। जैसे मोदी जी की बात करते हैं, ठीक है, मोदी जी ने क्या किया था यहाँ पर, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट किया था अपना, ठीक है। अब बात समझिए, जो ये लास्ट मंथ स्टार्ट हुआ था आत्मनिर्भर भारत, इसमें क्या था कि इंडिया के अंदर जो इक्विपमेंट, मान ली मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल अगर हम बात करें, कोई इंडियन बंदा है तो इंडियन अगर बंदा अगर 12,000 में मोबाइल खरीदेगा तो उसको बेकार मोबाइल मिलेगा, अच्छे चाइना वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे। अगर इसी रेट में इंडिया का बना मेड इन इंडिया, कहते हैं ना मेक इन इंडिया वाली कोई इक्विपमेंट चीजें मिल जाए, चाइना का सब्सिट्यूट मिल जाए, तो हमें अपने देश का सामान खरीदे, विदेश का बॉयकॉट करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, लाइक अंबानीज, बिरलास, टाटास, ये लोग हैं, ये स्टील में, पावर प्लांट में, इनमें इन लोगों का पैसा लगे जो इंडियन है, ठीक है, चाइना का पैसा ना लगे, ठीक है। एफडीआई को कई हद तक रोक सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं विदेश, मतलब कहते हैं इसको विदेश प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है। एफडीआई को रोक सकते हैं हम यहाँ पर, अगर ये सामान अगर इस सारा काम करेंगे। तीन चीज समझना, हमें क्या करना है, अगर हमें बॉयकॉट करना है चाइना को, ये हमारे तुम्हारे कहने की बात नहीं है। अगर आज चाइना के कोई मोबाइल में अगर इंटरनेट पे कोई बंदा डालता है सेल, कोई अगर मोबाइल डालता है सेल में चाइना का, तो कंडीशन एक आती है इसके सामने, भाई विद इन अ मिनट क्या हजारों लाखों सेट बिक जाते हैं सेल पे, सस्ता मिल रहा है वो मोबाइल, तो हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग अगर वो सोचेंगे कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि हमारी जेब अमेरिकन, कोरियन, जापानीज या इंडियन फोन लेने का अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि वो अगर इंडियन फोन लेंगे इस रेंज में मिल तो जाएगा 12,000 में, पर जो फीचर मुझे चाइना दे रहा है वो फीचर नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। चाइना वाले फीचर के साथ अगर वो चीज इंडिया के अंदर बनाए, मेक इन इंडिया को प्रमोट करें, ठीक है। और हम बात करें आत्मनिर्भर भारत के तहत अगर जाएं, तो अगर भारत का बंदा भारतीय है तो भारत का बनाई हुई चीज खरीदे, और भारत की इंडस्ट्री जो एमएसएमई होता है, ठीक है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज होती है, उसको प्रमोट किया जाए सरकार द्वारा यहाँ पर, तब काम चलेगा, तब जाके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तब जाके चाइना बैंड हो सकता है, बॉयकॉट हो सकता है, वरना चाइना आज खुलेआम बोलता है उसके विदेश मंत्री कि भारत हमें बंद करके दिखाए, हमारा व्यापार बंद करके दिखाए, क्योंकि हम भारतीयों के घर घर तक घुस चुके हैं, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए बंद करना, ठीक है। अगर वो क्यों बोलता है, क्योंकि उसको मालूम है स्ट्रैटेजी, कंडीशन मालूम है, क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं कर पाएगा। अब मेन चीज आती है, जो हमारा बजट है, ठीक है, उसका अलग से एलोकेट करें, एलोकेशन करो हर साल बजट का, जो पैसा आता है उसमें एक एक सेक्टर पकड़ो, जैसे कि विदेश का सामान खरीदना, चाहे अमेरिका हो या कोई हो, वही फीचर्स अपने देश में दो, ठीक है। फायदा सरकार को, हमारी सरकार को फायदा होगा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ करेंगे तब जाके चाइना, करीब हम ऐसा आज अगर आज से स्टार्ट करते हैं तो 4 से 5 साल में हम चाइना को या और कोई कंट्री है हमारे पास, उसको भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। पर हाँ ये बात है कि इससे एक नुकसान भी हो सकता है हमारे पास, अगर हम अपनी कंट्री का सामान खरीदेंगे तो अपनी विदेशों में पहचान खो देंगे, अगर हम उनका सामान नहीं लेंगे तो वो हमारा सामान नहीं लेंगे, सीधी बात है, ठीक है। विदेश में जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो कंट्री हम खो सकते हैं, ठीक है। पर हाँ इतना कर सकते हैं, जिस कंट्री हमारे सीमाओं के आसपास, लाइक पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, उन कंट्री के लिए हम लागू कर सकते हैं। और जो कंट्री हमारे मित्र देश है, लाइक जैसे अमेरिका कभी मित्र हो जाता है, कभी दुश्मन बन जाता है, ठीक है, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, इन कंट्रियों के साथ ऐसा लागू ना करें, तो शायद हम एक बेहतर भारत बना पाएंगे। और बेहतर हम अपनी सोच के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आगे आपको नए अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल मेरा है, अगर पीडीएफ होगा आपको चाहिए तो डेली आप पीडीएफ आपको मिलती है सुबह, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आपका लिंक ज्वाइन कीजिए, चैनल ज्वाइन कीजिए। अब जो लिंक है वो आपके सामने टेलीग्राम का t.me/dr_zishan_sir, ये मेरा लिंक है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। और कोई क्वेरी हो स्टडी रिलेटेड तो आप इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, गुड डे, सी यू।